हमें होने वाले कुछ रोगों के नाम, इंसानों को होने वाले कुछ रोगों के नाम। नेम ऑफ सम डिजीज, नेम ऑफ सम डिजीज। फर्स्ट लिखा है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मीन्स क्या होता है? अजीर्ण। अजीर्ण आप जानते हैं ना, पेट खराब हो जाना। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, कोई वस्तु ऐसी खा लेते हैं जो पच नहीं पाती, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अजीर्ण। क्या बोलते हैं? सेकेंड है हेडेक। हेडेक मीन्स होता है सिर दर्द। हेड मतलब सिर, हेड मतलब दर्द होना। हेडेक मीन्स सिर दर्द होना। थर्ड है कोल्ड। कोल्ड मतलब सर्दी। सर्दी कब होती है? सर्दियों में, ठंड में ना। फिर आता है कफ। कफ मीन्स क्या है? खांसी, खांसी। फोर्थ फिफ्थ है अस्थमा। अस्थमा मीन्स होता है दमा। दमा मतलब सांस रोग। बुजुर्गों को आपने देखा होगा ना, सांस ज्यादा चलती है, उसको हम बोलते हैं अस्थमा। फिर एक इंसेनिटी। इंसेनिटी का अर्थ होता है पागलपन। पागलपन है ना। एक होता है ना मेड, पागल व्यक्ति, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उसे बोलते हैं इंसेनिटी। क्या बोलते हैं? इंसेनिटी। फिर है मलेरिया। मलेरिया तो लगभग सभी को हो ही जाता है, एक ना एक दो बार तो, है ना। आप में से सभी को हुआ ही होगा। मलेरिया तो आप जानते ही हो, उसका हिंदी नेम भी मलेरिया ही है। फिर है लेप्रोसी। लेप्रोसी मीन्स होता है कोढ़। ये कोढ़ आप अपने दादाजी से पूछना कि कोढ़ रोग होता क्या है ना, वो अच्छे से आपको समझा देंगे। कोढ़ मीन्स क्या? फुंसी या बारीक बारीक हो जाती है, खुजली है ना, जाते ना, उसको बोलते हैं इचेस। फिर आता है टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसू। किसी को आंखों में आंसू ज्यादा आते हैं, आपने देखा होगा आंख आ गई किसी की, वो अलग रोग है आंख आना, बट वो कंजक्टिवाइटिस है। और ये टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, किसी आंसू रुकते नहीं है ना। आंसू आना भी एक बीमारी का, रोग का नाम है। स्नीजिंग। स्नीज मतलब छींक। स्नीजिंग मतलब ज्यादा छींके चलना। छींक आती ना ज्यादातर, किसी व्यक्ति को ज्यादा छींके आती तो उसको स्नीजिंग का रोग हो गया है। ट्यूमर। ट्यूमर मतलब होता है गांठ। शरीर के किसी अभी तक गठाने हो गई, जैसे हाथ पे, गले पे, ट्यूमर हम उसको बोलते हैं, है ना। फिर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। ये बहुत ही भयानक रोग है। मिर्गी एक लगभग लाइलाज बीमारी है। मेडिकल साइंस में भी आज भी इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। सलाइवा। सलाइवा, सलीवा इसको बोल सकते हैं। सलीवा मीन्स लार। क्या होती है? लार। किस किस को टपकती है लार? मैंगो देख के, लस्सी देख के टपकती है ना। सलीवा मतलब लार। ये हमारे पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर आता है फीवर। अच्छा है, आपने ने बोल दिया रोग भी है और पाचन में महत्वपूर्ण भी, मतलब हे पाचन, इसके कारण पाचन नहीं हो पाता, इसके बिना, इसी के कारण पाचन होता है ना। और ये ज्यादा टपकती है तो हम उसको रोग भी बोल सकते हैं। किसी किसी छोटे बच्चों को देखा होगा, बार बार लार टपकती है, वो एक रोग का। फिर है फीवर। फीवर मीन्स बुखार। ये तो लगभग आप सब एप्लीकेशन में लिख सकते हो, आई एम सफरिंग फॉर फीवर, लिखते हैं ना। फिर आता है पेन। पेन मीन्स होता है दर्द होना। शरीर का कोई भी अंग हमें पेन कर रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, ठीक है। अब आता है स्टोन। स्टोन मीन्स होता है पथरी। शरीर में जब पथरी हो जाती है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन। फिर एक जहरवात का जो भयंकर रोग होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसर। हमें अंग्रेजी का नेम तो इसका याद था कैंसर, बट हिंदी नेम इसका क्या हो गया? जहरवात। फिर आता है लकवा। लकवा बीमारी आप सब जानते होंगे। इसमें हाथ पांव काम नहीं करते, शरीर मतलब लकवे में आ जाता है तो शरीर थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। शरीर के कोई अंग में आ सकती है, कमर से ऊपर, हाथ में, पाँव में, इस टाइप से बीमारी बनती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरालाइसिस। फिर आता है एक भयंकर बीमारी होती है टीबी। इसको अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें शरीर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। राज यक्ष्मा मैंने लिखा है, इसको क्षय रोग भी लिख सकते हैं। फिर आता है छोटी माता का रोग, चेचक, जिसको हम बोलते हैं ना माता जी आ गए तो वो छोटे छोटे हो जाते हैं शरीर पे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। फिर आता है स्वेलिंग, सूजन। सूजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्वेलिंग। ये तो सभी को पता है। फिर हैजा की बीमारी होती है। हैजा की बीमारी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेरा। फिर आता है अम्लपित्त। अम्लपित्त मतलब एसिडिटी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एसिडिटी। पेट में पेट खराब हो जाना, तो खट्टे खट्टे डकार आते ना हमको, उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। फिर आता है उल्टी। उल्टी होना, उल्टी तो आप जानते ही हो, है?
उल्टी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वोमिटिंग। वोमिटिंग